Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture we will discuss about the DNA binding domains or DNA binding motif in regulatory proteins. Regulatory proteins की अगर बात करें तो regulatory proteins में mainly तीन तरह के DNA binding domain होते हैं. First one is the zinc finger, second one is the helix turn helix, and third one is the homeodomain. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is DNA binding domains in regulatory proteins. So regulatory protein की अगर बात करें तो regulatory proteins have discrete DNA binding domains. जितने भी regulatory proteins होते हैं they generally bind to specific DNA sequence. For example, अगर ये DNA है, DNA basically double helix के फॉर्म में होते हैं, और अगर ये प्रोटीन है, ये क्या है, this one is the protein and this one is the DNA. DNA में क्या होता है, बेस पेयरिंग होता है between the two strands of DNA, और ये दोनों strands क्या होते हैं, एंटी पैरेलल 5' to 3' and this one is 3' to 5'. अगर ये प्रोटीन है और DNA है तो ये प्रोटीन DNA के किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करेगा. किससे बाइंड करेगा, किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करेगा. ऐसा नहीं कि ये प्रोटीन DNA के किसी भी सीक्वेंस से बाइंड कर जाता है, ये DNA के किसी न किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करता है. सिमिलरली अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का कोई भी पार्ट इस DNA के स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड नहीं करता है. प्रोटीन में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल मोटिव होते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल मोटिव है, और ये स्ट्रक्चरल मोटिव ही क्या करता है, डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करता है. सो प्रोटीन की जो बाइंडिंग होती है डीएनए के इस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, वो 10⁴ to 10⁶ टाइम्स हायर होती है अदर सीक्वेंस के कंपैरिजन में. मींस अगर ये प्रोटीन इस सीक्वेंस से बाइंड करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करता है और नॉर्मल सीक्वेंस से बाइंड करता है, तो जो प्रोटीन की बाइंडिंग होती है स्पेसिफिक सीक्वेंस से, वो 10⁴ to 10⁶ टाइम्स हायर होती है एज कंपेयर टू अदर सीक्वेंस ऑफ डीएनए. सिमिलरली प्रोटीन में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल मोटिव होते हैं, जिस स्ट्रक्चरल मोटिव के थ्रू वो डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करते हैं. सो टू बाइंड स्पेसिफिकली टू डीएनए सीक्वेंस, रेगुलेटरी प्रोटीन्स मस्ट रिकॉग्नाइज सरफेस फीचर ऑफ डीएनए. डीएनए के सरफेस फीचर को रिकॉग्नाइज करता है. कौन करता है, ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल मोटिव होता है वो. As you know that कि DNA डबल हेलिक्स होते हैं, और डबल हेलिक्स में दो तरह के ग्रुप होते हैं. एक ग्रुप होता है मेजर ग्रुप और दूसरा होता है माइनर ग्रुप. मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप. अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रोटीन का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल मोटिव है वो डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करता है. डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजिनस बेस, सेकेंड वन इज द शुगर एंड थर्ड वन इज द फॉस्फेट. क्या होता है, फॉस्फेट है. किसी भी न्यूक्लियोटाइड में शुगर एंड फॉस्फेट सेम होता है, बट डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस होता है नाइट्रोजिनस बेस में. सो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल मोटिव है वो किसको डिफरेंशिएट करेगा, वो डिफरेंशिएट करेगा नाइट्रोजिनस बेस को. और ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस से क्या करता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल मोटिव है वो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो नाइट्रोजिनस बेस को डिस्क्रिमिनेट करता है. और ये मेनली मेजर ग्रुप में होते हैं.
इसका मतलब ये नहीं है कि माइनर ग्रुप में नहीं होते हैं। मेजर ग्रुप की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द केमिकल ग्रुप दैट डिफर अमंग 4 बेसेस एंड थस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बेस पेयर्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर ग्रुप्स एक्सपोज टू मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए। जो डीएनए के मेजर ग्रुप पे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर ग्रुप एक्सपोज होते हैं, और वो एक्सपोज कहाँ होते हैं? नाइट्रोजनस बेस से। उसकी वजह से रीडली डिस्क्रिमिनेशन होती है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन डीएनए कॉन्टैक्ट्स दैट इम्पार्ट स्पेसिफिसिटी आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज नॉन पोलर सरफेस नियर C5 ऑफ पायरिमिडीन्स। यहाँ पे क्या होता है? थाइमिन इज रीडली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम साइटोसिन। क्यों? क्योंकि थाइमिन में प्रोट्रूडिंग मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोसिन में नहीं होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन डीएनए कॉन्टैक्ट कहाँ बनते हैं? मोस्ट ऑफ द प्रोटीन डीएनए कॉन्टैक्ट बनते हैं मेजर ग्रुप में। इसका मतलब ये नहीं कि माइनर ग्रुप में नहीं होता है, माइनर ग्रुप में भी होता है, बट माइनर ग्रुप में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो रेडली डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं बिटवीन बेस पेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड चेन होते हैं दे मोस्ट ऑफन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू बेस पेयर्स इन द डीएनए। और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, टोटल कॉमन अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? टोटल कॉमन अमाइनो एसिड्स 20 होते हैं, बट आउट ऑफ दीज 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स ओनली 5 अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन डीएनए कॉन्टैक्ट्स और प्रोटीन डीएनए रिकॉग्निशन। First one is the asparagine, second one is the glutamine, third one is the glutamate, fourth one is the lysine and fifth one is the arginine residue। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या अमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन्स में, रेगुलेटरी प्रोटीन्स में, वो नाइट्रोजिनस बेस को रिकॉग्नाइज करते हैं बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो क्या यहाँ पे कोई रिकॉग्निशन कोड होता है जिसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज करते हैं? यहाँ पे रिकॉग्निशन कोड नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ बॉन्डिंग पैटर्न्स होती है। जैसे ग्लूटामिन और एस्पराजिन की बात करें तो ग्लूटामिन और एस्पराजिन हमेशा रिकॉग्नाइज करता है एटी बेस पेयर को। क्यों रिकॉग्नाइज करता है? क्योंकि ये एडिनिन से, कौन? ग्लूटामिन एंड एस्पराजिन एडिनिन के साथ क्या करता है? N6 और N7 पोजीशन के साथ जो नाइट्रोजन है उसके साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो ऑब्वियसली अगर ये ग्लूटामिन और एस्पराजिन एडिनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ऑब्वियसली ये टी बेस पेयर को ही रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि एडिनिन हमेशा बेस पेयर विद थाइमिन। लेकिन अर्जिनिन की अगर बात करें तो अर्जिनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बिटवीन व्हाट? बिटवीन O6 एंड N7 ऑफ गुआनिन, और गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। सो यहाँ पे अर्जिनिन हमेशा GC बेस पेयर्स को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डायरेक्टली। ग्लूटामिन एंड एस्पराजिन रिकॉग्नाइजेस व्हिच बेस पेयर? AT बेस पेयर। ग्लूटामिन एंड एस्पराजिन रिकॉग्नाइजेस AT बेस पेयर। अर्जिनिन की अगर बात करें तो अर्जिनिन रिकॉग्नाइजेज GC बेस पेयर। क्यों रिकॉग्नाइज करता है? क्योंकि ग्लूटामिन एंड एस्पराजिन एडिनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एट N6 और N7 नाइट्रोजन के साथ, और एडिनिन हमेशा थाइमिन को रिकॉग्नाइज करता है, एंड एडिनिन ऑलवेज बेस पेयर्स विद थाइमिन। इसलिए एस्पराजिन एंड ग्लूटामिन AT बेस पेयर्स को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन अर्जिनिन हमेशा GC बेस पेयर्स के साथ रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि ये गुआनिन के O6 और N7 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कुछ ग्लूटामिन और एस्पराजिन जो होते हैं वो थाइमिन के मिथाइल ग्रुप के साथ क्या करता है? वॉन्डर वॉल पॉकेट का फॉर्मेशन करता है, and that is also responsible for recognition of glutamine or asparagine AT base pairs।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो टू इंटरैक्ट विथ बेसेस इन द मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए ए प्रोटीन रिक्वायर्स रिलेटिवली स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कैन स्टेबली प्रोट्रूड फ्रॉम द प्रोटीन सरफेस. DNA binding domains of regulatory proteins tend to be small, that is 60 to 90 amino acid residue, and structural motif within these domains are actually in contact with the DNA are smaller still. डीएनए बाइंडिंग डोमेन की अगर बात करें तो डीएनए बाइंडिंग मोटिव जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स में. फर्स्ट वन इज द हेलिक्स टर्न हेलिक्स, सेकंड वन इज द जिंक फिंगर एंड थर्ड वन इज द होमियो डोमेन. अब इसे वन बाय वन इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानते हैं. हेलिक्स टर्न हेलिक्स की अगर बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं. हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव की साइज की अगर बात करें तो ये 20 अमाइनो एसिड्स के होते हैं जिसमें 2 अल्फा हेलिकल सेगमेंट होते हैं. सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट अल्फा हेलिकल सेगमेंट एंड दिस इज द सेकेंड अल्फा हेलिकल सेगमेंट. और ये दोनों के दोनों का जो कनेक्शन होता है ये बीटा टर्न से होता है. एक अल्फा हेलिक्स की जो साइज होती है वो 7 to 9 अमाइनो एसिड्स की होती है. सो हेलिक्स टर्न हेलिक्स 2 हेलिक्स के बने होते हैं और ये दोनों हेलिक्स कनेक्टेड होते हैं बीटा टर्न से. एंड ईच हेलिक्स की जो साइज होती है 7 to 9 अमाइनो एसिड्स की होती है और टोटल जो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव में होते हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स के होते हैं. ये स्ट्रक्चर जो होता है ये अपने आप में स्टेबल नहीं है. इट इज सिंपली द रिएक्टिव पोर्शन ऑफ समवॉट लार्जर डीएनए बाइंडिंग डोमेन. ये 2 हेलिक्स में एक हेलिक्स को क्या बोलते हैं? एक हेलिक्स को बोलते हैं रिकॉग्निशन हेलिक्स. क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन हेलिक्स. अब ये रिकॉग्निशन हेलिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस से इंटरैक्ट करता है. क्या करता है? डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस से इंटरैक्ट करता है. अल्फा हेलिक्स इज स्टैक्ड ऑन अदर सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर सो दैट इट प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोटीन सरफेस. जब ये हेलिक्स बॉन्ड होता है डीएनए से तो रिकॉग्निशन हेलिक्स इज पोजीशन इन द मेजर ग्रुप और नियर बाई मेजर ग्रुप. मीन्स ये जो हेलिक्स बाइंड करता है डीएनए से तो ये बेसिकली मेजर ग्रुप में बाइंड करता है या फिर मेजर ग्रुप के नियर बाई बाइंड करता है. एंड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेलिक्स टर्न हेलिक्स इज लैक रिप्रेशर जिसमें हेलिक्स टर्न हेलिक्स डीएनए बाइंडिंग मोटिव प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड वन इज द जिंक फिंगर. जिंक फिंगर भी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में होते हैं. इनकी साइज की बात करें तो ये 30 अमाइनो एसिड रेजिड्यू लॉन्ग होते हैं. जबकि हेलिक्स टर्न हेलिक्स कितना था? हेलिक्स टर्न हेलिक्स 20 अमाइनो एसिड रेजिड्यू था. लेकिन जिंक फिंगर की अगर बात करें तो ये 30 अमाइनो एसिड रेजिड्यू लॉन्ग है और ये इलोंगेटेड लूप के फॉर्म में होता है और ये लूप हेल्ड टुगेदर एट द बेस बाय सिंगल जिंक आयन. और ये जिंक आयन डीएनए से इंटरैक्ट नहीं करता है बट ये जिंक आयन 4 रेजिड्यू के साथ अमाइनो एसिड रेजिड्यू के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है. मींस ये कोऑर्डिनेटेड रहते हैं. अब ये 4 रेजिड्यू कौन है? 4 सिस्टीन भी हो सकता है या 2 सिस्टीन 2 हिस्टिडीन भी हो सकता है. जिंक अपने आप खुद से डीएनए से इंटरैक्ट नहीं करता है बट कोऑर्डिनेशन ऑफ जिंक विथ अमाइनो एसिड रेजिड्यू स्टेबलाइजेज स्मॉल स्ट्रक्चरल मोटिव. बहुत सारे यूकैरियोटिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं जिसमें जिंक फिंगर मोटिव प्रेजेंट होते हैं. एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज जिफ 268. जिफ 268 की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल जिंक फिंगर मोटिव प्रेजेंट होते हैं. एंड यहाँ पे 3 दिखाया गया है. दिस इज द फर्स्ट जिंक, दिस इज द सेकंड जिंक एंड दिस इज द थर्ड जिंक. ब्लू एंड व्हाइट से जो दिखाया है दे आर डीएनए सीक्वेंस एंड दिस वन इज द लूप जो कि जिंक फिंगर मोटिव का पार्ट है. ये जिंक क्या करता है? 4 अमाइनो एसिड रेजिड्यू से कोऑर्डिनेट करता है और वो डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन को स्टेबलाइज करता है. फ्रॉग जीनोपस की अगर बात करें तो फ्रॉग जीनोपस में एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं. उसमें 37 जिंक फिंगर मोटिव प्रेजेंट होते हैं.
There are few known examples of zinc finger motif in prokaryotic proteins. बहुत सारे prokaryotic proteins में भी zinc finger motif present होते हैं. Precise manner in which proteins with zinc finger domain bind with zinc finger binds to DNA differs from protein to protein. कुछ जिंक फिंगर जो होते हैं उसमें अमाइनो एसिड रेजिड्यू इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द सीक्वेंस डिस्क्रिमिनेशन, जबकि कुछ जिंक फिंगर जो होते हैं वो डीएनए से नॉन स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं. जिंक फिंगर ऑल्सो फंक्शन एज आरएनए बाइंडिंग मोटिव. मीन्स अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए बाइंडिंग मोटिव. डीएनए बाइंडिंग मोटिव में जिंक फिंगर पढ़ रहे हैं. मीन्स जिंक फिंगर डीएनए बाइंडिंग मोटिव है, लेकिन डीएनए बाइंडिंग मोटिव के अलावा ये आरएनए बाइंडिंग मोटिव भी है. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन प्रोटीन्स दैट बाइंड यूकैरियोटिक एमआरएनए एंड एक्ट्स एज ट्रांसलेशनल रिप्रेशर. सो दिस इज ऑल अबाउट जिंक फिंगर. नाउ होम्योडोमेन. होम्योडोमेन की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स ऐसे प्रोटीन्स में होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर की तरह फंक्शन करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग यूकैरियोटिक डेवलपमेंट. इट मीन्स कि होम्योडोमेन किससे रिलेटेड है, होम्योडोमेन रिलेटेड है डेवलपमेंट से. एंड डेवलपमेंट इन व्हाट, डेवलपमेंट इन यूकैरियोट्स. इनकी साइज की अगर बात करें तो ये 60 अमाइनो एसिड रेजिड्यू लॉन्ग होते हैं, जिनको बोलते हैं होम्योडोमेन. होम्योडोमेन इज बेसिकली अमाइनो एसिड सीक्वेंस है. होम्योडोमेन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था होम्योटिक जीन में, एंड होम्योटिक जीन्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पैटर्न. This homeodomain is conserved and now been identified in proteins from a wide variety of organisms including humans. DNA binding segment की अगर बात करें तो DNA binding segment is related to helix turn helix motif. So this is the structure of homeodomain जो कि DNA से बाइंड किया हुआ है. This is homeodomain जो कि DNA से बाइंड किया हुआ है. इसका स्ट्रक्चर helix turn helix motif से रिलेटेड है. DNA sequence that encodes this domain is known as homeobox. मीन्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, होम्योडोमेन, लेकिन डीएनए सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, होम्योबॉक्स. होम्योडोमेन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये होम्योटिक जीन्स में फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुए थे. होम्योटिक जीन्स क्या है, होम्योटिक जीन्स दैट रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पैटर्न्स. सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए बाइंडिंग मोटिव इन रेगुलेटरी प्रोटीन्स, एंड इन कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन बाइंडिंग मोटिव इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी doubt and query, please leave comment in the comment section, and please don't forget to subscribe our amazing channel.